इस तरह के रेज़र्स अगर आपके घर में पड़े हुए हैं तो आपने इनको फेंकना नहीं है, बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं, बहुत पैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा आपके चेहरे पर रिंकल्स हो गई हैं तो उनको ठीक करने के लिए इस तरह का पाउडर आपने लाजमी लेके रख लेना है। आपने मशीन के अंदर जो है ना एल्युमिनियम फॉइल के बॉल बनाकर डाल देने। उसके क्या फ़ायदे हैं, इसके अलावा ऐनक जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है तो उसको आपने किस तरीके से साफ़ करना है। टमाटर अगर आप बहुत सारे लेके आ गए हैं तो उन टमाटर को सेव करके रखना है। तो किस तरीके से आपने उसको लंबे अरसे तक टमाटर को सेव करके रखना है, जिस पे आपका 1 रुपया पैसा भी खर्च नहीं होगा, बल्कि आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। और आप जब भी सस्ता होगा टमाटर उसको लेके महफूज करके रख सकते हैं। तो इसी के अलावा अगर आपके पास मास्क पड़ा हुआ है, पुराना मास्क हो, नया मास्क हो, तो उसके आपने क्या यूजेस करने हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में बताएंगे और कि आप जो है ना अगर इस तरह का बंडल हो रबड़ का तो किस तरीके से महफूज करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये मैं आप लोगों के साथ आज फटकड़ी जो है ना उसके फ़ायदे शेयर करने जा रही हूँ। फटकड़ी बहुत अच्छी, बहुत ही ज़रूरी होती है हमारी स्किन के लिए, जो हमारी स्किन को टाइट करती है और हमारी स्किन को ब्राइट भी करती है। तो यहाँ पे मैंने ये लेके इसको मैंने पाउडर बना के रख लिया। आपने इसी तरीके से पाउडर बना के कपड़े के साथ छान के या फिर स्ट्रेनर के साथ छान के रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 पिंच या चौथाई चम्मच जो है ना वो मैंने इसमें लिया है इसका फटकड़ी का और एक बाउल में डाल दिया। उसके अंदर मैं जो है ना 1 चम्मच के करीब मैं दूध डाल रही हूँ। आप अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक उसमें डाल सकते हैं। दैट्स इट, आपका एक अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा एक मास्क बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि ना सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर से सारी रिंकल्स जो है ना उनको रिमूव करेगा, बल्कि आपकी स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे होंगे उनको भी रिमूव करेगा। सबसे बढ़कर ये कि आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। तो सिंपल आपने इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स कर लेना। उसके बाद आपने अप्लाई कर लेना अपनी स्किन पे, फेस पे, नेक पे, या यहाँ कहीं भी आप चाहती हैं कि आपकी स्किन जो है ना वो टाइट हो जाए, ब्राइट हो जाए, तो आपने वहाँ पे इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। अप्लाई करते हुए इसको आपने एक दफ़ा थोड़ी देर लगा के उसको फिर थोड़ी देर के लिए लगा के उसके ऊपर से लेयर्स की शक्ल में 2 या 3 दफ़ा आपने लगाना है। उसके बाद आपने इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देना। फिर आपने हैंड वॉश कर लेने हैं। तो आप देखेंगे कि आपके हाथ किस कदर ब्राइट हो जाएंगे। आपकी स्किन के ऊपर से सारे के सारे जो है ना वो दाग धब्बे वो सारे के सारे वो भी रिमूव हो जाएंगे। बिल्कुल स्किन जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से, जितनी भी रिंकल्स, आई रिंकल्स होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ये फटकड़ी के इस कदर अहम और इफेक्टिव से फ़ायदे हैं। फटकड़ी को अपने घर से कभी भी ख़त्म ना होने दें। ये देखिए इस तरीके से फटकड़ी के यूज़ के बाद आपकी आंखें भी जो है ना वो उसके अंदर से रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत यूज़फुल सी है। घर में एल्युमिनियम फॉइल तो हर घर में मौजूद होता है। आपने सिंपल एल्युमिनियम फॉइल ले लेना है। उसकी आपने एक पीस जितना आपको रिक्वायर्ड होगा उसके मुताबिक, जितने आपने जो है ना वो मिकदार में आपको चाहिए होगा उतनी मिकदार में आपने ले लेना है। उसके छोटे छोटे से स्लाइसिस कर लेने हैं। और स्लाइसिस को आपने क्या करना है ये देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है ना वो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जो है ना वो उनसे मेरी आपके दोस्त और जो है फैमिली फ़ायदा उठा सकें। तो ये सिंपल आपने इस तरह की बॉल्स बना लेनी और उसके बाद आपने वॉशिंग मशीन में डाल देना। आप इससे यकीन करें कि आपका बिल भी बहुत कम आएगा। आपके कपड़े जो है ना मिनटों सेकंडों में इस कदर साफ़ सुथरे हो जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपके कपड़े किस तरीके से साफ़ हो गए। सारे दाग धब्बे सारे जो है ना वो उसके अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि बहुत कम टाइम पे आप जो अपने कपड़े जो है ना बिल्कुल ब्राइट कर लेंगी, हर किस्म के दाग धब्बों से फ्री कर लेंगी। तो ये आप हैरान रह जाएंगे कि मिनटों सेकंडों में आपके कपड़े जो है ना वो बिल्कुल सारे दाग धब्बों से फ्री हो गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से कपड़े जो है ना साफ़ सुथरे हो गए हैं, सिर्फ एक एल्युमिनियम फॉइल की बॉल्स डालने की वजह से। आपका ना तो सर्फ ज़्यादा लगेगा, ना आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ना बिजली ज़्यादा खर्च होगी। ये है ना मज़े की टिप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी सी है कि बाज़ औक़ात जो हमारे ग्लासेस होते हैं ना उनका यूज़ कर करके हम हर वक्त तो वो बहुत अजीब से हो जाते हैं, धुंधले से उनके अंदर से नज़र नहीं आता। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने ग्लासेस ले लेने हैं, उसके ऊपर जो है ना कोलगेट आपने पेस्ट ले लेनी है। कोलगेट पेस्ट के बहुत फ़ायदे, बहुत ही यूज़फुल सी चीज़ है। आपने सिर्फ सिंपल थोड़ी सी मिकदार आपने अपने ग्लासेस के ऊपर लगा लेनी है। उसके बाद आपने कोई भी टिश्यू पेपर ले लेना है, तो उसके साथ अच्छे तरीके से रब करते हुए इसको साफ़ कर लेना है। आपने पहले ग्लासेस को बैक साइड से सफाई उसके अच्छे तरीके से कर लेनी है और उसके बाद फिर आपने
अंदर वाली साइड से भी इसी तरीके से रगड़ते हुए सारी की सारी के ग्लासेस को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। जब आप इस तरीके से अच्छे तरीके से सारे के सारे ग्लासेस को साफ़ कर लेंगे तो यूँ लगेगा कि आप न्यू ग्लासेस जो है ना अभी मार्केट से लेकर आए हैं। ना सिर्फ ये कि इसके ऊपर से वो जो इसके ऊपर लगा हुआ था ऑयल वगैरह वो फ्री होगा, बल्कि इसके अंदर जो रैशेज़ वगैरह हो जाएंगे वो भी सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आपकी ऐनक जो है ना वो बिल्कुल नई ऐनक की तरह लगने लग जाएगी। सिर्फ थोड़े से आपने कोलगेट के साथ इसको इस तरीके से कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत अहम है, बहुत ही यूज़फुल सी है। इस तरीके से जब टमाटर हमारे सस्ते हो जाते हैं तो हम उनको ज़्यादातर लेके आ जाते हैं मार्केट से, और फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको महफूज करके रख लें। तो सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आपने अपनी कोई भी सोल्यूशन टेप ले लेनी है और यहाँ पर इसकी डंडी वगैरह होती है ना, उसको अच्छे तरीके से धो के रिमूव करके वहाँ से आपने इस तरीके से इसको कवर करके रख देना है, क्योंकि टमाटर वहाँ से ही गलता है। अगर आप वहाँ पर इसको इस तरीके से कवर करके रख देंगे तो आपका टमाटर जो है ना महीनों आप इसको फ्रिज में महफूज करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जो है ना वो फ्रीज करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो आप उबाल के इनकी पेस्ट बनाकर भी रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपके पास इस तरह जो है ना वो कोई मास्क पड़ा हुआ है तो आपने मास्क को सिंपल ले लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात घर में ऐसे इसके इस्तेमाल से एक अहम सा गैजेट बनाकर आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे घर में जो है ना ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें कवर करके रखना होता है, तो हमें समझ नहीं आ रही होती, वो इधर उधर फिर रही होती हैं, तो वो हमें हर्ट करती हैं, तंग करती हैं। सबसे पहले तो आपने मास्क का एक हिस्सा काट लेना है। उसके बाद जो इसके अंदर जो है ना वो लोहे का होता है ना, वो उसको आपने रिमूव कर देना है। और उसके बाद जो है ना आपने इसका क्या यूज़ करना है, आपको इसके अंदर क्या रखना है। इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना है, इसको भी आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आपने इस तरीके से इसकी लेयर्स बन जाती हैं, जो कोई भी हो तो आपने उसके अंदर जो है ना लेयर्स के अंदर आपने कोई रुई ले लें, आपके पास फोम है फोम ले लें, या आपके पास कोई कपड़ा है सॉफ्ट सा तो वो ले लें। आपने इसके अंदर डाल के रख देना है। आपने उतना ही डालना है जितना आपने इसको गैजेट को बनाना है, या जितना आपके पास जो कंटेनर है वो हो, तो उतना ही इसके अंदर डालना। डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से इसको शेप दे लेनी है। बहुत आसानी के साथ इसके साथ आप इस तरीके से इसको करेंगे, और इसके साथ ही जो बना हुआ है ना रबड़ सा है, उसी के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से बाइंड कर देना है। ये देखना किस कदर अहम और किस कदर यूज़फुल सा जो गैजेट आप लोगों का बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपने वन साइड इसकी काटनी है, और काटने के बाद इसको दबाते हुए सारे को अच्छे तरीके से फिक्स करते हुए इसको आपने अच्छे तरीके से रोल करते हुए बना देना। बहुत अच्छे तरीके से ये रोल हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से एक उम्दा अहम, और सबसे बढ़कर ये कि आपकी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो कवर करके आप रख सकते हो। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने गिरा लगा लेनी है, मजबूती के साथ गिरा लगा के। तो आपने जो भी कंटेनर आपके पास है, कोई भी किसी में, मेरे पास ये क्रीम की एक शीशी खाली हुई पड़ी थी तो मैं उसके अंदर रख रही हूँ। आपके पास कुछ भी है, कोई भी चीज़ है तो आप उसके अंदर जो है ना इसको रख सकते हैं। इसके तरह इसके अंदर रखना क्या आपने, अब आप बच्चियाँ जो है ना वो अबाए वगैरह पहनती हैं, तो उनके सरों पर लगाने के लिए जो अबाए की पिन वगैरह होती हैं ना वो इधर उधर फेंकती फिर रही होती हैं। तो फिर जब उनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जाना हो तो उनको वो चीज़ें मिलती नहीं है। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ें एक ही जगह पे आप लगा के रख देंगी, तो इससे ना सिर्फ ये कि आपकी चीज़ें जो है ना वो एक जगह पे मिलेंगी, ये आपको हर्ट भी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी तरीके से यही है कि आप जो है ना बाज़ औक़ात जो है ना घर पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे वाली माओ को बार बार मार्केट नहीं जाया जाता, तो ज़्यादातर जो है ना वो लास्टिक वगैरह हम घर पर इसी तरीके से ला के रोल वगैरह रख लेते हैं। अब जब रोल हम रखते हैं तो अलमारी वगैरह में तो वो इधर उधर फैलता रहता है, खुलता रहता है, और जब भी जो रोल इस्तेमाल करो तो उसके बाद जो है ना वो उसको समेटना बड़ा मुश्किल होता है। तो सिंपल आपने सेफ्टी पिन ले लेनी है। सेफ्टी पिन को उसके ऊपर आपने इस तरीके से बाइंड के रख देना, और आप जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतना लेना है, उसको काट लेना है, तो उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। होप आप लोगों को ये भी मेरी टिप एंड ट्रिक जो अच्छी लगी। तो बढ़ते हैं मेन टिप एंड ट्रिक्स की तरफ। तो इस तरह के जो जर्सियाँ स्वेटर वगैरह होते हैं ना, तो साल का पर जर्सियों को स्वेटर को यूज़ करते हैं ना जब हम निकालते हैं उनको, सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो देखते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो बुर आ गई होती है। तो बुर जो है ना वो देखने में बहुत अजीब सी, और वो ऐसे लगते हैं बिल्कुल, अगर नए भी कपड़े हो तो वो ऐसे लगते हैं जैसे बहुत पुराने और बहुत गंदा सा लुक देते हैं। तो आपने सिंपल इस तरीके से वो ले लेनी है, और उसके बाद जो है ना वो आपने
क्या घर पर ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि हर घर में मर्द होते हैं, मर्दों ने शेव वगैरह करने के लिए जो इस तरह की सेफ्टी यूज़ करते हैं या ब्लेड वगैरह यूज़ करते हैं, रेज़र यूज़ करते हैं, तो आपने वो ले लेना है। आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे कि आपका कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपके सारे कपड़ों के ऊपर से जितनी भी बुर होगी सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। क्योंकि मार्केट में बाज़ार में इसको रिमूव करने के लिए मशीनें वगैरह भी दस्तियाब हैं, लेकिन ये कि हम बगैर पैसों के, बगैर किसी मेहनत के घर पर इस तरीके से अपनी जो है वो बुर उतारने वाली मशीन बना देंगे और बड़े अच्छे तरीके से सारे के सारे बुर जो है ना वो उतारते जाएंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से साइडों पे बुर जो है ना वो सारी निकलते जा रही है। इस तरह सिंपल आपने सारी उतारते जाना है तो आपके कपड़े जो है ना वो बिल्कुल न्यू हो जाएंगे और आपका 1 रुपया पैसा भी खर्च नहीं होगा। वैसे भी हमने ये रेजर जो होती है ना, जब वेस्ट कर देनी होती है तो वेस्ट करने के बजाय इनको आप महफूज करके रख लें, इनको कभी भी मत फेंकें, तो आपके ये बहुत ही इस्तेमाल आने वाली हैं। तो इस तरीके से आपने जो है ना वो जर्सी स्वेटर वगैरह जहाँ कहीं से भी आपके कपड़ों पे बाज़-औक़ात जो है ना वो बनियान्स के ऊपर भी बाज़-औक़ात जो है ना वो जर्सी स्वेटर, अपनी शॉल्स वगैरह सब पे जो है ना वो इस तरीके से आ जाते हैं। तो इस तरीके से सिंपल आपने उसको दबाव देते हुए उसको सारे के सारे को रिमूव कर देना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा करके दिखाऊंगी, क्योंकि इस तरह अगर पूरा दिखाने लगी तो पूरी जो वीडियो जो है ना वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको थोड़े थोड़े पार्ट आप लोगों को इस तरीके से दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप जो है ना वो जर्सी को इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं और इसी तरीके से जो है ना वो आप अपनी शॉल वगैरह होगी तो उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। सिंपल आपने किसी काउंटर वगैरह पे किसी जगह पे आपने उसको स्प्रेड कर लेना, बचा लेना है। उसके बाद फिर आपने ऊपर उसके रेज़र मारते जाना है। तो रेज़र जो है ना वो सारी की सारी जो इस तरह की सेफ्टीज़ होती हैं, रेज़र्स होती हैं ना, वो उनके ऊपर से जो है ना वो सारी की सारी जो निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। आप इसको ऊपर से उतारते जाएंगे और सारी एक साइड पे करते जाएंगे और चादर जो है ना वो बिल्कुल नीट क्लीन। और सबसे बढ़कर ये कि इसके अंदर से धागे भी ज़्यादा नहीं निकलेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी के साथ, ये देखिए मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से, ये देखिए ऊपर से आपने इस तरीके से पकड़ते जाना है और सारे के सारे जो है ना वो आपने धागे जो है ना इसके अंदर से रिमूव कर देना। ये देखिए आपको अंदर से बाहर से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, है ना मज़े की टिप। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। तो वीडियो इस तरीके की रेज़र्स को बिल्कुल भी कभी मत फेंकिएगा, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इसको आप घर पर रखकर बहुत सारे इससे काम जो है ना वो ले सकती हैं। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।